नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जीएसटी सेट ऑफ कैसे करें, वो भी जीएसटी पोर्टल पर। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों आप अपनी जीएसटी रिटर्न यदि एक्सपर्ट के द्वारा फाइल कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो रिटर्न है वो है अगस्त मंथ की, इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम जाएंगे जीएसटीआर 3B पर, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए हैं जीएसटीआर 3B पर। ठीक है, ये हमने पहले से ही अपनी जो जीएसटीआर 3B है वो भरी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट पर, तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए जो ये अदर दैन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, यानी कि जो हमने सेल की है ये उसका टैक्स है और वही हमारा टैक्स पेबल होता है। आईजीएसटी का 1,83,880 रुपये, सीजीएसटी का 5,486 रुपये, एसजीएसटी का 5,486 रुपये। ठीक है, अब ये हमारी आईटीसी है। आईटीसी कौन सी होती है? जो हम परचेज़ करते हैं उस पर जो टैक्स होता है वो हमारा आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आईटीसी की फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हम सेल करते हैं और उसका जो टैक्स है उसको एडजस्ट करते हैं किससे? आईटीसी से, यानी कि जो हमने परचेज़ किया है और उस पर जो टैक्स हमने दे के आए हैं। ठीक है, तो जो हमने सेल किया है उसको एडजस्ट करेंगे जो हमने परचेज़ पर टैक्स दिया है। तो मैं इसको समझाने से पहले आपको बारीकी से एडजस्टमेंट रूल सिखाना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर आईजीएसटी पेबल की। तो आईजीएसटी जो पेबल है वो सबसे पहले एडजस्ट होता है आईजीएसटी आईटीसी से। ठीक है, फिर उसके बाद एडजस्ट होता है सीजीएसटी आईटीसी से। ठीक है, सबसे लास्ट में होता है एसजीएसटी आईटीसी से। अब दोस्तों आप कहेंगे यदि हमारे पास आईजीएसटी की आईटीसी नहीं है तो क्या करें, या मान लीजिए सीजीएसटी की आईटीसी नहीं है तो क्या करें, वो किससे एडजस्ट होगा, या एसजीएसटी की आईटीसी नहीं है तो क्या करें और किससे एडजस्ट होगा। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मेरे पास हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, आईजीएसटी पेबल सबसे पहले आईजीएसटी आईटीसी से एडजस्ट होता है, फिर उसके बाद सीजीएसटी आईटीसी से। तो हमारा आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेंट्रल टैक्स हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, आईजीएसटी भी और सीजीएसटी भी। इसलिए सबसे पहले आईजीएसटी है, फिर उसके बाद सीजीएसटी है। ठीक है, फिर उसके बाद है एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा एसजीएसटी टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। बात करता हूँ यहाँ पर सीजीएसटी पेबल। सीजीएसटी पेबल किससे एडजस्ट होता है? ये भी सबसे पहले आईजीएसटी से ही एडजस्ट होता है, और यदि आईजीएसटी नहीं है फिर उसके बाद सीजीएसटी की आईटीसी से एडजस्ट होता है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ एसजीएसटी पेबल। तो ये एडजस्ट होता है सबसे पहले आईजीएसटी से, फिर उसके बाद एसजीएसटी से। तो दोस्तों कुल मिलाकर सबसे पहले जो हमारी आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी हुई है वो सबसे पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होगी, बच गई तो सीजीएसटी से हो जाएगी, फिर भी बच गई तो एसजीएसटी से हो जाएगी। ठीक है, बाकी सीजीएसटी तो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा ही, एसजीएसटी भी एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। ठीक है, अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको नेक्स्ट शीट पर ले चलता हूँ और समझाता हूँ। देखिए, जब आईजीएसटी आईटीसी न हो, अब मान लीजिए आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी नहीं है तो तब एडजस्ट कैसे करेंगे? देखिए, यदि आपके पास आईजीएसटी पेबल है, ठीक है, और आईजीएसटी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर किससे होगा? सीजीएसटी आईटीसी से, फिर उसके बाद एसजीएसटी से। यानी कि जो मैंने पहले बताया रूल वही रहेगा, बाकी की ये हट जाएंगे। जैसे सीजीएसटी पेबल ये सबसे पहले आईजीएसटी से होता, लेकिन आईजीएसटी है नहीं तो सीजीएसटी से होगा। सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी से होगा यदि आईजीएसटी नहीं है।
अब मैं बात करता हूँ SGST पेबल की। SGST पेबल भी SGST से ही होगा क्योंकि IGST है नहीं। अब दोस्तों जब CGST ITC न हो, देखिए IGST पेबल सेम रूल रहेगा, IGST से होगा, CGST नहीं है तो फिर होगा SGST से। इसी प्रकार CGST पेबल ठीक है IGST से होगा और CGST नहीं है तो फिर IGST से ही होगा। जितना बचा है उससे हो जाएगा, बाकी का आपको टैक्स जमा करना होगा। इसी प्रकार SGST पेबल IGST से हो जाएगा ठीक है और SGST से भी हो जाएगा। जब SGST ITC न हो तो IGST पेबल IGST से होगा, फिर CGST से होगा, SGST नहीं है तो नहीं होगा ठीक है। फिर इसी प्रकार CGST पेबल IGST से होगा, फिर CGST से होगा। इसी प्रकार SGST पेबल IGST से होगा, SGST नहीं है तो फिर नहीं होगा। यदि आपके पास IGST बची है तो कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको SGST पेबल जो आपका है वो आपको टैक्स जमा कराना होगा। अब चलते हैं पोर्टल की तरफ। तो दोस्तों ये थी हमारी IGST पेबल 1,83,880 रुपये ठीक है। रूल क्या है, जो हमारा IGST का टैक्स पेबल है वो किससे एडजस्ट होता है? सबसे पहले होता है IGST का पेबल IGST ITC से, फिर CGST से, फिर SGST से। तो इसी प्रकार ही हमारी IGST की ITC थी 1,87,778 रुपये ठीक है। तो सबसे पहले इससे एडजस्ट करी, फिर उसके बाद CGST ठीक है। पहले IGST से होता है, यदि IGST कम पड़ जाता है तो CGST से होता है। अब बात करते हैं CGST से। CGST में हमारी ITC थी 21,479 रुपये ठीक है, फिर इससे एडजस्ट होगी। अब इससे भी हमारी ये पूरी नहीं हो पाई तो फिर सबसे लास्ट में किससे एडजस्ट होती है? SGST से। तो यहाँ पर 34,613 रुपये इसने एडजस्ट कर लिया, और यदि आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1,83,880 रुपये बनेंगे ठीक है। तो इसने कैसे एडजस्ट किया है? जो IGST पेबल है IGST ITC से किया, फिर CGST ITC से किया, SGST से किया। अब बात करें हम सेंट्रल टैक्स की, तो सेंट्रल टैक्स हमारा किससे एडजस्ट होता है वो भी मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। CGST पेबल हमारा IGST से होता है पहले, और यदि IGST नहीं है तो CGST से ही होगा ठीक है। अब देखिए CGST हमारा 5,486 रुपये था, लेकिन हमारी जो IGST की ITC थी यहीं पर ख़त्म होगी, तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा? यहाँ पर IGST की तो ख़त्म होगी, बचा कौन सा? CGST की ITC। तो CGST की ITC हमारी बची हुई थी तो 5,486 रुपये से एडजस्ट हो गई ठीक है। और हमारी CGST कभी भी SGST से एडजस्ट नहीं होती और ना ही यहाँ पर कॉलम है। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं हम SGST की। SGST में हमारे 5,486 रुपये है टैक्स पेबल ठीक है। तो इसका भी रूल हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं SGST पेबल की। तो सबसे पहले एडजस्ट होता है IGST ITC से, फिर होता है SGST की ITC से। अब देखिए IGST से होता है ना सबसे पहले, तो IGST की जो ITC है वो बची नहीं, तो किससे होगा? फिर ये हमारा SGST से ही होगा, 5,486 रुपये ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जैसे SGST 5,486 रुपये है, और मान लीजिए IGST की भी ITC नहीं है और SGST की भी नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर हमें टैक्स जमा करना होगा ठीक है। और इसी प्रकार CGST में जैसे IGST की भी ITC नहीं है और CGST की भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? टैक्स जमा करना होगा ठीक है। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारी जो IGST की ITC नहीं है ठीक है, CGST की भी नहीं है, SGST की है वो भी थोड़ी है, तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वो भी टैक्स जमा करना पड़ेगा ठीक है। तो मैंने आपको GST पोर्टल पर कैसे सेट ऑफ करते हैं या कैसे ये सेट ऑफ करता है ऑटोमेटिक, वो आपको बता दिया है ठीक है। मैनुअली भी आप
इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अभी भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।